मीन दिस रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू डियर इंग्लिश। आप सभी का वेलकम है आपके खुद के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम अपनी इंग्लिश को कंटिन्यू कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत सारी अमेजिंग चीज़ों को सीख रहे हैं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी इंग्लिश को अच्छे से सीखने में, अपनी फ्लुएंसी और अपनी स्पीकिंग को कंटिन्यू करने में, और साथ ही बहुत सारे ऐसे कंटेंट के जरिए जो हमें नहीं पता है उनको भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आप लोग अच्छे से अपनी स्पीकिंग और अपनी फ्लुएंसी और अपनी ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने आप को स्किलफुल बना सकते हैं। सो आज का अमेजिंग टॉपिक रहेगा हमारा टेंस यानी कि काल। सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप लोगों को टेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हुई मिलेंगी, बट अगर देखा जाए वहाँ पर लिमिटेड चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से एक एक्सप्लेनेशन करके एक पूरे वर्णित तरीके से सीखेंगे टेंस एक्चुअल में होता क्या है, और टेंस के जरिए हम अपनी ग्रामर को और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को किस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो हम आज इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो किसी भी कॉन्सेप्ट को लर्न करना नहीं है, मतलब नॉर्मली लर्न करने का मतलब ये नहीं है कि उसे रटना है। नॉर्मली लर्न करने का मतलब होता है कॉन्सेप्ट को समझना। जब तक आप लोग अच्छे से किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे, मेरे हिसाब से कोई भी कॉन्सेप्ट आपको कभी नहीं अच्छे से आएगा। इट मीन्स चाहे वो ओनली इंग्लिश का ही ना हो, इवन कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझेंगे, मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए वो वेस्ट ऑफ टाइम है। आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए, रटने की कोशिश ना करें। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट से मैंने ये चीज़ सुनी हुई है कि वो टेंसेस को रटने बैठ जाते हैं, उनके रूल्स को लर्न करने बैठ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको एक एक चीज़ को समझना होगा, समझने के बाद उन्हें अपने डेली लाइफ में फॉलो करने के बाद, अपने डेली लाइफ में बोलने के बाद, कंटिन्यू करने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा एक्चुअल में टेंस क्या है और इसे हम अपनी ग्रामर और अपनी स्पीकिंग में किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो स्टार्ट करेंगे। पहले तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी कि पूरी वीडियो आप लोगों के सामने समझने वाली है। कोई भी रट्टाफिकेशन आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर नहीं करवाऊंगी, ना ही आप लोगों से ये बोलूंगी कि आप इन सभी रूल्स को याद करने बैठ जाइए। नहीं, आप लोग अच्छे से समझिए पूरी वीडियो को, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितनी बार भी आपका मन करे उतनी बार देखिए, पर समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेंस को जानेंगे। टेंस होता क्या है? टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल या समय, ठीक है, काल या समय। और यहाँ पर मैंने इसकी एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अ वर्ब इज यूज्ड इन अ सेंटेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेटस एंड डिस्क्राइब इन अ रिलेशन टू टाइम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। या जो भी वाक्य हमें ये बताता है, जो भी कार्य हमें ये बताता है कि वो काम किस समय में हुआ, कि वो पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में होगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है? काल कहलाता है, टेंस कहलाता है, ठीक है। अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। मेनली जो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है वो चीज़ सबसे कॉमन चीज़ है। ये 3 टाइप्स के हमारे टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस जिसे हिंदी में कहा जाता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस जिसे भविष्य काल कहा जाता है। प्रेजेंट आप लोगों के सामने नॉर्मली पता है, आप लोगों को पता भी होगा। प्रेजेंट टेंस वो होता है जहां पर कोई भी टाइम चल रहा है, वो हमारा क्या होगा? प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। पास्ट जो टाइम हमारा बीत चुका है, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा पास्ट। फ्यूचर जो टाइम आने वाला है उसे फ्यूचर कहा जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें बहुत कॉमन है और इन्हें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, इनको समझा जा सकता है और समझकर मेरे हिसाब से हर किसी को आता होगा ये, ठीक है। अब मेन आ जाता है कॉन्सेप्ट को आगे कैसे समझना है, तो वो देखिए। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, 3 टेंस होते हैं हमारे सामने और 3 टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। 4 + 4 + 4 यानी कि टोटल हमारे 12 पार्ट्स हो गए हैं। अब इन 12 पार्ट्स को हमें रटना नहीं है, ना ही इनके रूल्स को अच्छे से रटना है। इट मीन्स समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो हम एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला आ जाता है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 4 पार्ट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 4 हमारे टेंस होते हैं। अब हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस पर फोकस करेंगे। आप अपने माइंड में से बिल्कुल निकाल दीजिए कि पास्ट और फ्यूचर भी कुछ होता है। अभी फिलहाल आप लोगों को अपने माइंड में रखना है प्रेजेंट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। चलिए
सबसे पहला है हमारे सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान, जिसकी आइडेंटिटी होती है किसी भी सेंटेंस के पीछे ता है, ती है, ते है, ताहू लगा होता है। ठीक है, इसका जो एक्चुअल या फैक्टफुल जो रूल है वो यही है। इट मीन्स सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, वर्ब के साथ ऑलवेज जो वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऐसे ईएस का यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर यूज होता है डू एंड डज। डू का यूज होता है ऑलवेज प्लूरल के लिए, जो एक से ज्यादा चीजें होती हैं उन लोगों के लिए, मतलब पर्सन्स भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी आ सकती हैं। और डज का यूज होता है सिंगुलर के लिए, जहां पर किसी एक चीज के बारे में बोला गया हो। ठीक है, अब चलते हैं हमारे सेंटेंसेस की तरफ। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस जो आप लोगों को डेली लाइफ में बोलने पड़ते हैं, बोलते हैं आप, तो वहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जो सिंपल सेंटेंस होता है, सरल वाक्य होता है, जैसे आई प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर मैंने यही सेम रूल फॉलो किया है, बट आई हमारा क्या है, एज अ फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग होता है, आई एन बी, तो हम कभी भी वहां पर ऐसे ईएस का यूज नहीं करते हैं। तो नॉर्मली क्या आएगा, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस जिसके अंदर नॉट का यूज होता है, जिसमें नहीं का यूज होता है। तो यहाँ पर ओनली हम नॉट नहीं लगाएंगे, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करेंगे। तो आई हमारा ऑलवेज फॉलो करता है प्लूरल, इट मीन्स डू का यूज होगा यहाँ पर। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक जो हमारे वाक्य होते हैं, डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलता है। एंड लास्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर क्या वाला क्वेश्चन भी होता है और नहीं वाला क्वेश्चन भी होता है, दोनों ही मिक्स करके पूछा जाता है, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है। तो ये होते हैं हमारे सेंटेंसेस, और इन्हीं सेंटेंस के बिहाफ पर मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस या टेंस के अकॉर्डिंग कैसे यूज होता है। अब आप लोग ये जो फर्स्ट रूल है इसको आप लोग अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिए, और वहां पर आप लोग कंटिन्यू कीजिए अपनी ग्रामर को अच्छे से अच्छे इंप्रूव करने की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे सामने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होती है रहा है, रही हैं, रहे हैं। और इसका जो रूल होता है वो कहता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है प्लस ऑब्जेक्ट। सेम यहाँ पर वही रूल हम फॉलो करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सरल वाक्य में आ जाता है नॉर्मल, जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होता है हमारा, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस में अगर चेंज करेंगे, वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। इंटेरोगेटिव में अगर चेंज करेंगे, इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है। एंड लास्ट में आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। तो ये चारों के चारों सेंटेंसेस में हमने यूज करना सीख लिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो इसका भी यूज आप अपनी डेली लाइफ में कंटिन्यू करके अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो है चुका है, चुकी है, चुके हैं। यानी कि जो काम हो चुका है, बट वो काम कब हुआ है, रिसेंटली हुआ है। रिसेंटली मतलब कुछ ही देर पहले खत्म हुआ है, उसके लिए हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज। यहाँ पर गया है, गए हैं, वो भी यूज हो सकता है, हुआ है, वो भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो रूल बनता है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज का यूज ऑलवेज किसके लिए होता है, सिंगुलर के लिए, और हैव का यूज ऑलवेज कब होता है, प्लूरल के लिए यूज। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल आपको क्लियर कर दिया है मैंने। अब देखते हैं इनके भी सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस में आएगा आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। नेगेटिव सेंटेंस में आएगा टॉम हैज कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स, टॉम ने अपने 2 पाठ पूरे कर लिए हैं। इंटेरोगेटिव, हैज ही प्लेड फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल चुका है। एंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आ जाएगा हैव यू नॉट राइट अ लेटर, सॉरी रिटर्न आएगा यहाँ पर, सॉरी हैव यू नॉट रिटर्न अ लेटर, क्या तुमने अपना पत्र पूरा नहीं किया है।
या नहीं कर चुके हो, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें आप लोग इस तरीके से अपनी डेली लाइफ में इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट, और वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, जिसकी आइडेंटिटी होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे विद टाइम के साथ, यानी कि यहाँ पर यूज होगा हमारा टाइम, नॉर्मली समय को यहाँ पर इसके साथ जोड़ा जाएगा। रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, यानी कि हैज के साथ भी बीन लगेगा, हैव बीन तो आएगा ही, मतलब दोनों के साथ बीन लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सीन्स और फॉर का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। सीन्स का यूज कब करते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। सीन्स का यूज होता है किसी भी निश्चित समय के लिए, किसी भी फिक्स्ड टाइम के लिए, जो हमें पता है कि वो काम कब हुआ है, जो चीज़ हमें निश्चित पता है, क्लियरली पता है, उसके लिए हम सीन्स का यूज करते हैं। फॉर का यूज होता है ऑलवेज अनिश्चित टाइम के लिए, जो हमें नहीं पता है कि कब हुआ है काम, पर कब हुआ है, कौन से 2 घंटे हैं वो नहीं पता, तो ये चीज यहाँ पर फॉर के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इसे क्लियर कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, आई हैव बीन रीडिंग फॉर आवर, यानी कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, यानी कि कौन से 2 घंटे हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, नाइट के हैं, हमें कुछ नहीं पता, 2 घंटे हैं, तो इसलिए हमने फॉर का यूज किया है। और हैव बीन आई के साथ ऑलवेज लगता है हैव, तो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग यूज कर लिया हमने। नेगेटिव में नहीं का यूज करेंगे। वी हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस 9 o'clock, हम सुबह शाम यहाँ पर नहीं दे रखा है, बस फिक्स हमें बता रखा है कि 9 बजे से हम लोग स्टडी नहीं कर रहे होंगे, तो वहां पर इस तरीके से सीन्स का यूज आ गया है। इंटरोगेटिव में हैव यू नॉट बीन स्मोकिंग, क्या तुम धूम्रपान नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, फिर है हमारे सामने इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। हैव आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, क्या मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा होऊंगा, तो ये हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग फॉर का यूज कंटिन्यू किया है। यहाँ पर हमने फॉर एंड सीन्स का यूज नहीं किया है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ पर सिंपल बात की गई है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिंपल सेंटेंस आया है, टाइपिंग को मेंशन नहीं किया है, तो इस तरीके से भी ये कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट सबसे पहले तो यहाँ पर सीन्स और फॉर के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप लोग वो भी देख लीजिए। मैंने अभी इस फॉर का यूज आप लोगों को बताया अनिश्चित टाइम पीरियड के लिए, यानी कि जहाँ पर हमें नहीं पता है क्लियरली 30 मिनट, कौन से 30 मिनट है वो पता नहीं, 4 days, 3 months, 2 year, 3 centuries, ages, ever, etc. और सीन्स हमारा निश्चित टाइम के लिए पता है AM, यानी कि AM के अकॉर्डिंग है, मॉर्निंग का है, फ्राइडे है, मार्च है, 2010 है, और 1700 है, आई लेफ्ट स्कूल, आई बिगनिंग ऑफ द टाइम, ये हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं सीन्स के अकॉर्डिंग। और आई थिंक क्लियर हो गए होंगे आपको ये। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टेंस, और वो है पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। ठीक है, जो बीत चुका है। तो इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब चलते हैं इसके भी पार्ट्स को हम क्लियर कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जो काम हो चुका था, बहुत पहले हो चुका था, तो इसका जो फर्स्ट जो आइडेंटिटी है फर्स्ट पार्ट की, वो है ता था, ती थी, ते थे। सब्जेक्ट प्लस डिड का यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डिड ही होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, दोनों के साथ डिड का ही यूज होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल वाक्य में देखिए, आई डिड प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता था। नेगेटिव, आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता था। इंटरोगेटिव में डिड ही प्लेड फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलता था। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में डिड ही नॉट प्लेड फुटबॉल विद मी, क्या वह मेरे साथ फुटबॉल नहीं खेलता था। तो ये चारों के चारों सेंटेंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बहुत ईजी है फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारे सामने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो काम अभी चल रहा था, मतलब हो चुका है वैसे तो, पर उस टाइम को या उस वर्क को कंप्लीट नहीं हुए। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ था वो वर्क, तो इट मीन्स इसकी जो आइडेंटिटी हो गई वो हो गई रहा था, रही थी, रहे थे।
सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब का यूज होगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट। वाज का यूज ऑलवेज सिंगुलर के लिए यूज होता है, वर्ब का यूज ऑलवेज प्लूरल के लिए यूज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलते हैं सेंटेंसेस की ओर। सेंटेंसेस को देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा आई वर प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट जो नेगेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग है, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 के 4 सेंटेंसेस जिसका हम डेली लाइफ में यूज करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग और अपनी ग्रामर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है ये भी। नेक्स्ट है हमारे सामने पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हो चुका था, ये काम बहुत पहले हो चुका था। ठीक है, मतलब ये अभी चल नहीं रहा है, ये काम हो चुका है, तो इसकी आइडेंटिटी आप लोगों के सामने है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड का यूज सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए होगा। बहुत इजी होता है, जहां पर ये पता चल जाता है हमें कि ओनली एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग तो दिक्कत नहीं आती, बहुत इजी हो जाता है फिर वो। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में आई हैड कुक्ड फूड, मैं खाना बना चुकी थी। ठीक है, नेगेटिव में टॉम हैड कंप्लीटेड देयर वर्क, टॉम अपना कार्य पूरा कर चुका था। इंटरोगेटिव में हैड ही प्लेड हॉकी, क्या वह हॉकी खेल चुका था। एंड लास्ट है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हैड यू नॉट स्लीप, क्या तुम नहीं सो चुके थे। तो ये हो जाएंगे हमारे चारों के चारों सेंटेंस। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और इसकी जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, वो है रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे विद टाइम। जहां पर टाइम के साथ आ जाए तो इट मीन्स आप समझ जाइएगा कि ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, चाहे वो पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो। ठीक है, इसका जो रूल है वो बनता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हैड बीन का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी विद सीन्स एंड फॉर। अभी मैंने सीन्स और फॉर का यूज आपको बताया। सीन्स का यूज निश्चित टाइम के लिए किया जाता है और फॉर का यूज अनिश्चित टाइम के लिए किया जाता है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। सरल वाक्य, सिंपल वाक्य में आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, नेगेटिव में वी हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे। इंटरोगेटिव हैड यू नॉट बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर एन आवर, क्या तुम पिछले 1 घंटे से नॉवल नहीं लिख रहे होंगे। एंड लास्ट है हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हैड आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा। इंटरोगेटिव में थोड़ा सा मिसिंग हो गया, नॉट नहीं आएगा बस, बाकी सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के सामने कंटिन्यू है और क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये पार्ट भी। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग अगेन इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं समझ आया तो आप लोग अगेन देखिए और डेली लाइफ में इन सभी सेंटेंसेस को, इन सभी पार्ट्स को यूज कीजिए, तभी आप लोगों को टेंस का टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब हमारे सामने थर्ड पार्ट, इसके भी हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। फ्यूचर टेंस भविष्य काल बोला जाता है, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी जो फर्स्ट पार्ट की पहचान है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग होगा, होगी, होंगे, यानी कि हमें पता नहीं है, बस हमें ये पता है कि वो काम होगा, हुआ नहीं है अभी। ठीक है, तो होगा के अकॉर्डिंग आएगा जहां पर लास्ट में गा, गे, गी यूज होते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा एज अ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, विल का यूज ऑलवेज याद रखेंगे। यहां पर आप लोग शेल का यूज याद रख लीजिए। आई और वी के साथ, आई एंड वी के साथ हम शेल का यूज करेंगे, बाकी सभी के साथ हम विल का यूज करेंगे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अफर्मेटिव सेंटेंस आई शैल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा। ठीक है, नेगेटिव आई शैल नॉट प्ले लूडो, मैं लूडो नहीं खेलूंगा। इंटरोगेटिव विल ही प्ले फुटबॉल,
क्या वह फुटबॉल खेलेगा? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, विल यू नॉट लर्न म्यूजिक? क्या तुम म्यूजिक नहीं सीखोगे? तो ये हो जाएंगे हमारे फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें भी पहचान देख लीजिए, बहुत इजी है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, यानी कि हमने एक अंदाजा लगाया है, एक अनुमान लगाया है कि ये काम हो रहा होगा उस टाइम। तो वहां पर जो हमारी रूल के अकॉर्डिंग कंटिन्यू चलेगी, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, विल शैल के साथ बी का यूज होगा। ठीक है, विल बी और शैल बी। अभी मैंने बताया था शैल ऑलवेज आई और बी के साथ यूज होता है और बाकी सभी के साथ विल का यूज करेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अब देखिए सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखिए, आई शैल बी कुकिंग फूड, मैं खाना बना रही होंगी। नेगेटिव, टॉम विल बी वॉचिंग कार्टून्स, टॉम कार्टून देख रहा होगा। इंटेरोगेटिव, विल ही बी प्लेइंग हॉकी, क्या वह हॉकी खेल रहा होगा? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में, विल यू बी नॉट स्लीपिंग, क्या तुम नहीं सो रहे होंगे? तो ये हमारे चारों सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे सामने फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चुका होगा, चुके होंगे या चुके होगी, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। मतलब जो काम हो चुका होगा उस टाइम पर, फ्यूचर में, हमने यहाँ पर भी अनुमान लगाया है, अंदाजा लगाया है। ठीक है, इसका जो रूल है वो बन जाता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव। अभी मैंने बताया शैल का यूज ऑलवेज आई एंड वी के साथ होगा और बाकी सभी का, यानी कि जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम यूज करेंगे नॉर्मली विल, यानी कि विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क। ठीक है, आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क। ठीक है, यहां पर ये आ जाएगा, यानी कि मैं अपना काम कर चुका हूंगा। वी शैल हैव नॉट स्टडीड, हम नहीं पढ़ चुके होंगे। इंटेरोगेटिव में, विल यू हैव रिटन नॉवेल, क्या तुम उपन्यास लिख रहे होंगे या लिख चुके होंगे, इस तरीके से। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में, शैल आई हैव प्लेड बैडमिंटन, क्या हम Shall I have not played बैडमिंटन, क्या हम बैडमिंटन नहीं खेल चुके होंगे? तो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की और ये हमारा लास्ट पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगी। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों में इन सबका जो लाइन है, मतलब आइडेंटिटी है, वो सेम है और टाइम के साथ है, बस रूल अलग है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा सेंटेंस में क्या बात बोली गई है और कब बात बोली गई है, तो वो चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सीन्स एंड फोर का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। अभी मैंने बताया सीन्स आप लोगों को, सीन्स हम यूज करते हैं निश्चित समय के लिए और फोर यूज हम करते हैं अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेंटेंसेस की ओर। अफर्मेटिव सेंटेंस में, आई शैल हैव बीन मेकिंग पोस्टर सिंस इवनिंग, मैं शाम से अपना पोस्टर बना रहा हूँगा। ठीक है, नेगेटिव में, वी शैल हैव नॉट बीन रीडिंग स्टोरी फॉर एन आवर, हम 1 घंटे से कहानी नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इंटेरोगेटिव में देखिए, विल यू हैव बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 years, क्या तुम 2 साल से उपन्यास लिख रहे होंगे। ठीक है, एंड लास्ट है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, विल दे नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 hours, क्या वे दिल्ली में 2 साल से नहीं रह रहे होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट सेंटेंस। और आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को एवरी सेंटेंसेस से। ये आप लोगों को क्लियर कब होगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कब करेंगे आप लोग, डेली लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर होगा। टेंस का पूरा टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने हालांकि रूल्स दे रखे हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपको रूल फॉलो करना है। ठीक है, एवरी पार्ट के आप लोग 10 से 20 या 15 के अराउंड सेंटेंसेस बनाइए और उन्हें डेली लाइफ में यूज कीजिए, तभी आप लोगों को टेंस का टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। डू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, अगेन मैंने वही बात लिखी है आप लोगों के लिए, कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर कीजिए। लाइक इट फॉर योर पॉजिटिव सपोर्ट, और सभी के सभी जो
ग्रुप हैं वो यहाँ पर ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोगों के लिए और लर्निंग कंटिन्यू हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।